आज अटारनी जनरल मंसूर अवान साहब ने बजा तौर पर ये नुक्ता एतराज़ उठाया और अदालत के रूबरू अर्ज़ किया कि जनाब, जिन दो सीनियर वकला साहिबान को अदालती मुआवनीन मुकर्रर किया गया है वो दोनों 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार हैं कि ये मामला घूम फिर के कस्टम एक्ट का मामला, फिर उसके बाद जजों का जो मामला है किस तरीके के साथ बेंचेस किस बेंच में कौन सा केस लगेगा वो मामला, फिर हमने देखा उसमें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हो गया। तो ये बात घूम फिर के इधर आ रही है। एक मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अटारनी जनरल साहब को कि क्या हम एक तो आइनी अदालत के जज हैं बेंच के, ठीक है वो तो हैं, बाकी तो दीगर जज हो गए, तो क्या हम भी कोई जज हैं? इसके साथ जस्टिस अकील वासी साहब ने भी अदरा तफन्नुन ये कह दिया कि हम भी दीगर जजेज़ ही हैं, जिस पर अटारनी जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी आपका शुमार दीगर जजेज़ में ही होता है। बहरहाल ये एक पहलू है। हुकूमत के लिए बहुत पेचीदा सूरत हाल पैदा हो रही है, क्योंकि बैक वक्त 3 अतराफ से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला मामला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके इल्म में है, हमने कल भी इस पर बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस बेंचेस को देने के हवाले से जो मुकदमा फादल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में ज़ेर समाअत है, उस पर आज फिर समाअत हुई। इसमें आपको याद है कि एक एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र हुसैन साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया रजिस्ट्रार की जानब से कल कि जो केस आइनी बेंच में जाना चाहिए था वो केस गलती से रेगुलर बेंच में आ गया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अकील वासी साहब ने कुछ रिमार्क्स भी दिए। बहुत एक अहम बात जो हुक्मनामे में सामने आई वो इसलिए अहम है कि उसका कानूनी पहलू भी है और उसका एक सियासी पहलू भी है। अदालत ने अपनी मुआवनत के लिए PTI के मरकज़ी रहनुमा और ज़ाहिर बड़े माहिर कानूनदान भी हैं हामिद खान साहब, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर वकला तहरीक में नुमाया किरदार अदा करने वाले मुनीर मलिक साहब को अदालती मुआवन मुकर्रर किया है। आज अटारनी जनरल मंसूर अवान साहब ने बजा तौर पर ये नुक्ता एतराज़ उठाया और अदालत के रूबरू अर्ज़ किया कि जनाब, जिन दो सीनियर वकला साहिबान को अदालती मुआवनीन मुकर्रर किया गया है वो दोनों 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार हैं। यानी कि वही बात कि ये मामला घूम फिर के कस्टम एक्ट का मामला, फिर उसके बाद जजों का जो मामला है किस तरीके के साथ बेंचेस किस बेंच में कौन सा केस लगेगा वो मामला, फिर हमने देखा उसमें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हो गया। तो ये बात घूम फिर के इधर आ रही है। तो आज हामिद खान साहब ने भी दलाइल दी है और उसके साथ मुनीर मलिक साहब ने जो बात की वो फिर वही बात है जो 26वीं आइनी तरमीम की जानब इशारा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को तय करने के लिए फुल कोर्ट बुला लें। यही बात PTI कर रही है पहले कि फुल कोर्ट बुला के आप 26वीं आइनी तरमीम के मामले का इजाज़ा ले लें। जब आप एक पॉइंट को एड्रेस करेंगे तो ये केस फिर खुलता चला जाएगा। बहरहाल अटारनी जनरल मंसूर अवान का जो एतराज़ था वो जायज़ था। उसके बाद उस एतराज़ को मद्देनज़र रखा फादल अदलिया ने, और उन्होंने ख्वाजा हारिस एडवोकेट और जनाब एहसन भून साहब को भी अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर लिया। तो ये मामला अब आगे बढ़ेगा, दोनों तरफ से दलाइल आएंगे और इसका इम्पेक्ट क्या होगा ज़ाहिर है। अगर पूरी 26वीं आइनी तरमीम को छेड़ा जाता है, कहा तो यही जा रहा है कि डरने की कोई बात नहीं, हम 26वीं आइनी तरमीम को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो फ़ज़ा बन रही है उसमें ये नज़र आ रहा है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अनासर मौजूद हैं, मतलब जज साहिबान की राय है उसमें इख्तलाफ हो सकता है, जो चाहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम को रोल बैक कर दिया जाए, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन बहरहाल अटैम्प्ट इसके हवाले से हो रही है। बल्कि आज तंज़ भी किया। एक मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अटारनी जनरल साहब को कि क्या हम एक तो आइनी अदालत के जज हैं बेंच के, ठीक है वो तो हैं, बाकी तो दीगर जज हो गए, तो क्या हम भी कोई जज हैं? इसके साथ जस्टिस अकील वासी साहब ने भी अदरा तफन्नुन ये कह दिया कि हम भी दीगर जजेज़ ही हैं, जिस पर अटारनी जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी आपका शुमार दीगर जजेज़ में ही होता है। बहरहाल ये एक पहलू है, लेकिन
अगर 26वीं तरमीम को छिड़ा जाता है तो सब कुछ रोल बैक हो जाएगा। दूसरा अहम नुकता जो ज़ाहिर है मद्देनज़र रखा जाना चाहिए, ये भी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने का एक सोचा समझा मंसूबा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सफ़बंदी, उसके बाद रिमार्क्स, 26वीं आईनी तरमीम को ज़ेर बहस लाया जाना, उसके साथ ही क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पीटीआई ने आज कहा है कि हमने जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत को जो 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी कि मुज़ाकरात का अगर आपने अगला राउंड करना है तो उससे पहले पहले 9 मई और 24 से 27 नवंबर तक होने वाले वाक़यात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो डेडलाइन उन्होंने कम करके उसमें 4 दिन की कमी की है और 27 जनवरी तक उसको ले आए हैं। ये थ्रेट है, ये दबाव है, सरीहन दबाव है। उन्होंने देखा कि शायद हुकूमत कई हवाले से अपने आप को घिराव महसूस कर रही है, तो उन्होंने भी दबाव बढ़ा दिया। जुडिशल कमीशन का मुतालबा माना जाना ज़ाहिर है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये भी उसकी वजह क्या है कि बहुत से लोगों को तो सज़ाएं भी हो चुकी हैं, बाकियों का ट्रायल जारी है। अब जुडिशल कमीशन अगर बनता है तो उसमें यकीनी तौर पर आला अदलिया के जजेज़ होंगे। आला अदलिया के जजेज़ एक मामले की अगर समाअत कर रहे हों, हम अज्यूम करते हैं कि वो जुडिशल कमीशन बनता है, अगर वो समाअत कर रहे हों तो जिनको सज़ाएँ मिली हैं मुत्तहद अदलिया से, वो सज़ाएँ तो कहीं मैटर ही नहीं करेंगी, सारा कुछ होल्ड हो जाएगा। तो ये मामला भी हुकूमत के लिए प्रेशर का बायस है। तीसरी बात, आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो तकरीर की है उसमें यकीनी तौर पर उन्होंने अपने मसाइल को उजागर किया है। पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया और जो उम्मीदें थी पीटीआई की, बानी पीटीआई के वाले से, वो भी पूरी नहीं हुई। लेकिन उसमें एक नुकता बड़ा अहम है, अगर वो बात आगे बढ़ी तो उसके हवाले से प्रेशर आ सकता है और पीटीआई ने यही सोचकर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की है और हुकूमत के लिए भी एम्बैरसिंग पोजीशन पैदा हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तकरीर में कहा है कि तालिबान के पास जो अमेरिकी असला है वो कोई थोड़ा बहुत असला नहीं है। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक अगर हम उसे कम अज़ कम भी करें तो $7 अरब का जदीद असला अमेरिकी वहाँ छोड़ के गए हैं। कसूर उनका अपना है भाई, जब आपने फैसला कर लिया कि आपने निकलना है, इनखला होगा, तो असला लेके जाएँ, उसकी एक तरतीब बनाएं जिस तरीके से भी आपने लेके जाना है, जिम्मेदारी तो आपकी थी। अब वो कह रहे हैं जी वो असला हमें देंगे तो उसके बाद हम उनके साथ को मज़ीद बातचीत करेंगे। ये प्रेशर अगर किसी और एडवेंचर में कन्वर्ट होता है तो उसमें जाहिर है कि कोई इंडिया ने मदद नहीं करनी अमेरिका की, उसमें ईरान ने मदद नहीं करनी, उसमें चीन ने मदद नहीं करनी, उसमें कोई ताजिकिस्तान से मदद नहीं होनी, उज़्बेकिस्तान से कोई मदद नहीं होनी। उस हवाले से जो कुछ भी होगा मैं समझता हूँ कि अगर ये हुआ एडवेंचर तो उसमें पाकिस्तान से ही रजू करना पड़ेगा अमेरिका को। उसके मुतालबात होंगे, उसकी दरख्वास्त होगी, या क्या मामला होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान का जिक्र आ जाना इस वास्ते मैंने खेज़ है कि अगर ये बात आगे बढ़ी, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उसमें फिर पाकिस्तान का किरदार आएगा और उसमें दबाव की सूरत बन सकती है। तो इस वक्त अगर हम ये कहें कि हुकूमत को 3 अतराफ से दबाव का सामना है तो ये बेजा नहीं होगा। आने वाले दिन इस हवाले से काफ़ी सनसनीखेज़ साबित हो सकते हैं। शुक्रिया।